एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये है विटामिन, जो कि जैव अणु चैप्टर से लिया गया है। आप अपनी बुक में देख लेना। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो ये टॉपिक ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि ये हर बार आता है। और यही नहीं, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इनकी भी तैयारी करोगे तो भी जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, विटामिन से लेकर। तो चलिए इस टॉपिक में हम और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो पहली चीज़ हम जानते हैं विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन है क्या? तो देखते हैं। विटामिन जो है, यहाँ पर गलत लिख गया है, ये विटामिन है यहाँ पे। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें बीटा का अर्थ होता है जीवन और मिन का अर्थ होता है आधार। अर्थात विटामिन जो है वो हमारा जीवन का आधार है। अच्छा, कुछ लोग इसको विटामिन पढ़ते हैं, कुछ विटामिन पढ़ते हैं और कुछ विटामिन पढ़ते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, पर आपको जो सुविधा लगे वो आप भी याद कर लो, क्योंकि याद आपको करना है, लिखोगे तो एक ही तरीके से, वो है विटामिन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। अर्थात विटामिन जो है जीवन का आधार है। विटामिन की कमी से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन जो होती है हमारी, उसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वो विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ए, बी, डी, ई, के। ये वो विटामिन हैं जो हमारे वसा में घुलनशील हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स है और सी है, यानी कि बी जो है वसा और जल दोनों में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए जो है, इसका जो स्रोत है वो दूध, दही, पनीर, मक्खन, अंडा, गाजर, टमाटर, मछली आदि आदि, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो विटामिन ए का है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर विटामिन उसके अंदर मिलती है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो दूध तो लिख ही दो, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है, वो हर विटामिन उसके अंदर मौजूद है। अब इसका रासायनिक नाम है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है C20H30O, ये इसका केमिकल फार्मूला है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि उनको दिन में तो दिखता है पर रात में उनको दिखना बंद हो जाता है। होता क्या है कि आँख की जो कॉर्निया होती है वो सूख जाती है विटामिन ए की कमी से। इसे रतौंधी रोग कहते हैं। तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आँखों की रोशनी के लिए खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली देखते हैं विटामिन बी। यह है विटामिन बी। इसके कई सारे रूप होते हैं। और विटामिन बी जो है, विटामिन बी से लेकर B12 तक होती है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको बी कॉम्प्लेक्स नाम से कहते हैं। विटामिन बी जो होती है, विटामिन बी के कई सारे रूप होते हैं, B1 से लेकर B12 तक। अब हम जानते हैं इसके स्रोत क्या हैं। अनाज, दाल, मांस, अंडा, पनीर आदि में विटामिन बी पाया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो कि कुपोषण जनित रोग है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन। तो अब हम जानेंगे विटामिन बी की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B2 से त्वचा के रोग होते हैं। जो स्किन प्रॉब्लम होती हैं वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होती हैं। और B3 जो है वो शारीरिक दुर्बलता, यानी कि शरीर जो है, बॉडी जो है कमजोरी महसूस करती है। और B6 जो होती है उसकी वजह से एनीमिया, और B12 की वजह से भी एनीमिया। एनीमिया रोग में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ये वो है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावलों में कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है। चावल में पॉलिश करने से कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चावल जो होते हैं उनके ऊपर पॉलिश करने की वजह से विटामिन B1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप अपने माइंड में बिठा लो कि चावल में पॉलिश करने की वजह से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। जहाँ पर जिस क्षेत्र में, या ये कहूँ कि अपने कुछ देश में ही ऐसे कुछ राज्य हैं जो सिर्फ चावल पर ही डिपेंड होते हैं, जो चावल ही सबसे ज़्यादा खाते हैं। जैसे हमारे अपने क्षेत्र में यूपी, बिहार, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर तो क्या गेहूँ खाते हैं ज़्यादातर, गेहूँ की रोटियाँ खाते हैं। पर कुछ राज्य जैसे ऐसे हैं, जैसे आसाम है, कर्नाटक है, जहाँ लोग सिर्फ चावल पर ही डिपेंड रहते हैं। वो रोटी कम खाते हैं, चावल ही खाते हैं दिन भर, सुबह शाम रात। तो ऐसे लोगों के शरीर के अंदर विटामिन B1 की कमी आ जाती है। दूसरा, जो हमारा चीनी जो है उसमें भी विटामिन B1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यह है विटामिन सी। यह खट्टे फलों तथा हरी सब्जियों में पाई जाती है। आंवला, नींबू, संतरा और टमाटर, ये इसमें खूब मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है आंवला। एक क्वेश्चन बनता है
कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाई जाती है, तो वो है आंवला। और जितने भी फिर हमारे खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। यहाँ जो चीज़ खाओगे आप ये खट्टे फल वाली, वो सब हमें विटामिन सी प्रोवाइड कराती हैं। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसका ये है फॉर्मूला C6H6O6। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसमें घाव जो है आसानी से नहीं भरते, मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें रक्त बहने लगता है। स्कर्वी रोग की वजह से क्या होता है, मसूड़े इंसान के फूल जाते हैं और जो घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, वो जल्दी से नहीं भर पाती। ठीक है, तो विटामिन सी भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी जो है मक्खन में मिलती है और मांस मछली में भी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अब सूर्य के प्रकाश का मतलब ये मत समझ लेना कि दोपहर में जो बहुत तेज़ धूप हो और वहाँ पे जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। सूर्य की जब पहली किरण निकलती है, पहली किरण जब निकलती है, जब जब सूर्य उगता है और जो पहली किरण होती है उसमें भरपूर विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। तो आप कोशिश करो कि सुबह जब जल्दी उठो तो धूप जब निकलती हो तब वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहें, तो इससे आपका क्या बॉडी मजबूत होगी। रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरॉल और इसका सूत्र है C28H44O। इसकी कमी से रिकेट्स रोग, सूखा रोग हो जाता है और बच्चों में दांत सही समय पर नहीं निकलती। रिकेट्स रोग या सूखा रोग, रिकेट्स रोग में होता क्या है, कुछ लोगों की हड्डियां लचीली हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर टाइप की। आपने देखा होगा कुछ लोग करतब करते हैं, उनकी हड्डियां किसी की लचीली होती हैं, बहुत मुड़ जाती हैं, तो ये रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी है उन लोगों के अंदर, उनको विटामिन डी लेनी चाहिए। तो ये हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध जो है वो भी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और विटामिन डी भी होती है। और सूर्य का प्रकाश जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर। यूरोप के देशों में विटामिन डी की कमी अक्सर लोगों में होती है। यूरोप का देश जैसे कि अमेरिका हुआ है, इधर जो आपके ब्रिटेन है, इन देशों में क्या धूप तो कम निकलती है, तो क्या है उन लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे अपने देश में तो पर्याप्त धूप है, खूब सारी लो आप विटामिन डी, कोई कमी नहीं है, कोई रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं। चलिए अगला अगला देखते हैं, अगला क्या है, विटामिन ई। विटामिन जो ई है वो अंकुरित गेहूँ, सूरजमुखी के तेल, अंडा, मछली आदि में पाया जाता है। अंकुरित गेहूँ जो होते हैं उनमें पाई जाती है। सूरजमुखी का जो तेल होता है सनफ्लावर ऑयल उसमें पाया जाता है। अंडा, मछली आदि में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और सूत्र है इसका C29H50O2। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, त्वचा की चमक कम हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्रजनन क्षमता जो होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस विटामिन की कमी से इंसान नपुंसक बन जाता है, तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, आदमी नपुंसक भी हो सकता है। तो अपने आप को अगर नपुंसक होने से बचाना है या प्रजनन की क्षमता मजबूत रखनी है तो विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। आप अंकुरित गेहूँ खा सकते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, अंडा, मछली, दूध, ये सब चीज़ें। दूध तो एक ऐसा है जो आप कोई सा भी विटामिन है सारे उसमें मिल जाएंगे। तो जो बच्चे दूध नहीं पीते वो कोशिश करें दूध पीने की। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, विटामिन एच। विटामिन एच जो है वो क्या है ना कि ना तो ये जल में घुलनशील है ना वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन एच जो होता है वो खमीर, खमीर क्या है, कवक होता है, उसमें पाया जाता है। अंडे की जर्दी जो होती है, अंडा आपने देखा होगा उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो पार्ट्स होता है, सफ़ेद सफ़ेद जो उसकी पपड़ी टाइप की होती है वही होती है अंडे की जर्दी। जो अंडा खाते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, मैं तो नहीं खाता। चलो मूंगफली, एक मूंगफली, खमीर और अंडे की जर्दी, इनमें पाया जाता है विटामिन एच। इसका रासायनिक नाम है बायोटिन और इसका फॉर्मूला है C10H16N2O3S। ठीक है, आपको जैसा सुविधा लगे आप उसको अपने हिसाब से याद कर सकते हो ताकि एग्जाम में भूलो मत। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं हम देखते हैं। बालों का गिरना, त्वचा से रोग और लकवा हो जाता है। विटामिन एच जो ऐसी चीज़ है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो उसके बारे में आसानी से नहीं मिलता। मैंने भी कई बार ढूंढा, मैंने कहा और क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ना चाहूँ तो क्या क्या है इसके अंदर, वो मैंने देखने की कोशिश की। तो विटामिन एच जो ऐसी है बहुत कम इस इंटरनेट पर इसकी जानकारी उपलब्ध है तो वो इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में मिल जाएगी आपको। पर मैं आपको बता दूं इसकी कमी से बालों का गिरना, बाल जो है वो गिरने लगते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। त्वचा के रोग, स्किन रोग हो सकते हैं, खाज, खुजली है, और दूसरा लकवा हो सकता है। तो अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए किस विटामिन की कमी से लकवा रोग हो जाता है, तो याद रखना एच विटामिन की कमी से लकवा रोग हो जाता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, विटामिन के।
ये है विटामिन के। ये दो विटामिन K1 और K2 का मिश्रण है। इसके स्रोत देखते हैं, पालक, बैंगन, गोभी, गाजर आदि में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो ये गाजर में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C31H46O2। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रक्त पतला हो जाता है, जिससे क्या है, जब चोट लग जाएगी ना तो रक्त जो जमने का टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, जब भी किसी इंसान के चोट लग जाती है, आपने देखा होगा ब्लड निकलता है और निकलते निकलते बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, बायोलॉजी के बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि जब रक्त जो है निकलता है चोट लगने पर तो रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये वाला जो विटामिन है ये हमारे ब्लड से संबंधित है। अगर ये पतला हो गया तो ऐसे इंसान जिसके चोट लग जाएगी और जिस इंसान के अंदर विटामिन के जो है वो कम मात्रा में है या उसकी कमी है, तो ऐसे लोगों के चोट लगने पर जो है खून ज़्यादा देर तक निकलता रहता है, रक्त का थक्का बहुत देर में बनता है। तो आप भी अपने शरीर के अंदर जो है ना विटामिन के की पूर्ति करिए। गाजर खाइए खूब सारी, गोभी खाइए, पालक खाइए, बैंगन खाइए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास। अब आती है ट्रिक। अगर आप एग्ज़ाम में ना भूलो तो इसके लिए हम क्या ट्रिक अपनाएं। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ। वसा में घुलनशील वाले विटामिन कौन कौन से हैं। तो वह जल में घुलनशील तो आप समझ ही गए होंगे, बी है और सी है, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये जल में घुलनशील है। लेकिन वसा में घुलनशील जब पूछा जाए तो आपको याद रखना है एक शब्द, वो है कीड़ा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई दो विटामिन बताइए जो वसा में घुलनशील हैं, या तीन विटामिन के नाम बताओ जो वसा में घुलनशील हैं। कीड़ा, कीड़ा आप कोई सा भी लेना। आप एक चीज़ प्रैक्टिकल कर लो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको याद रखना है। जब कोई कीट को या कीड़े को हम जब पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है। आपने देखा होगा जब कोई कीड़ा हम पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगता है। लेकिन यदि कोई बसा वाली चीज़ में डालते हैं, बसा वाली चीज़ एक तरह से मान लो घी ले लो, देसी घी होता है उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है, या बसा कह लो, बसा होती है, तेल है, वनस्पति घी है, इनमें अगर आप कोई कीड़ा डालोगे वो तुरंत मर जाएगा, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी और सी है, बी कॉम्प्लेक्स और सी। और जो बसा में घुलनशील है उसका शब्द याद रखना कीड़ा, यानी कि विटामिन KEDA, ठीक है। KEDA ये विटामिन जो है बसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ विटामिन के रासायनिक नाम कैसे याद करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है, विटामिन ए को रेटिनॉल, दूसरे का थायमीन, तीसरे का विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह लो, कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल और फाइलोकिनिन। जब आपको ये नाम याद हो जाएं अच्छे से तो एग्ज़ाम में दिक्कत ये आ जाती है कि कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम होगा। तो आप एक शब्द याद रखना, रथ एक टॉफ़ी। ये है एक लाइन है छोटी सी, ये आप याद कर लो, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। हमने यहाँ पर क्या किया है, रथ, ठीक है, रथ लिया। तो यहाँ पे हमने विटामिन तो किस प्रकार लिखेंगे, ABCDEK, ये इसका क्रम हो गया, ABCDEK, ठीक है, ये इसकी सीरीज हो गई। अब हम कैसे करेंगे, विटामिन ए पहले लिखेंगे, फिर बी, फिर सी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब हम जानते हैं क्या है रथ। रथ में क्या है, रा और था, ठीक है। रा से रेटिनॉल और था से थायमीन। तो हमें पता लग गया ए जो है विटामिन उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और बी जो है उसका था से हम याद करेंगे तो थायमीन है। अगला आता है एक। एक को हम कैसे याद करेंगे, हमारी ए और बी हो गई। अब आती है सी और डी की बारी, सी और डी। अब यहाँ पे हमने यूज किया है एक। अब एक में ए जो है इसके हो गया सी का एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, ठीक है। और डी जो है जिसमें का बचा है हमारा, तो का से हो गया कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ई और के है। अब ई में क्या है, ये मान लो ई और ये मान लो के। अब ई और के में क्या होगा, ई मतलब हो गया हमारा टॉफ़ी, टॉफ़ी है ना, तो टा से क्या है टेकोफेरॉल, ई का हो गया कि टेकोफेरॉल, और के जो है वो है फाइलोक्विनिन कौन। तो इस प्रकार आप रथ एक टॉफ़ी ये लाइन याद कर लोगे तो मुझे लगता है कि इसको याद करने में बहुत आसानी होगी, और किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। कोई सा भी हो, बैंक, SSC, UPSC, किसी की भी तैयारी करो, विटामिन से संबंधित जनरल नॉलेज में जीके के लिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब बच्चों के मन में एक भ्रम रहता है, भ्रम ये है कि अंडा में ज़्यादा विटामिन होती है, मांस में ज़्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है, इसको ज़्यादा खाना चाहिए। तो मेरी नज़र में तो ये है कि हर इंसान को शाकाहार अपनाना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए। नॉन वेज मत खाइए, क्यों किसी की जान ले रहे हो।
अब बच्चों का एक सवाल ये होता है कि वो ये कहते हैं कि डॉक्टर तो कहते हैं अंडा खाओ, विटामिन की कमी है अंडा खाओ, कैल्शियम की कमी है अंडा खाओ, प्रोटीन की कमी है तो मांस खाओ। तो वो क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं एक खास चीज़, एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो यूरोप के देशों पर बनी हुई है। यूरोप के देश बोले तो ये अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इंग्लैंड हुआ। यहाँ की पढ़ाई है, अपने देश की नहीं है। वहाँ के जो महान पुरुष जो थे वो उन्होंने एमबीबीएस उन्होंने नाम दिया और उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति को पूरे वर्ल्ड में लागू किया। भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया और अपनी चिकित्सा कैसे किसको ठीक करना है वो सब उन्होंने एमबीबीएस के माध्यम से सिखाया। ठीक है, भारत का चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। आयुर्वेद आपको कभी नहीं कहेगा कि आप नॉनवेज खाइए। ये जो एमबीबीएस अंग्रेजी जो पढ़ाई है जो यूरोप के देशों से आई है, ठीक है, ये लोग कहते हैं अंडा खाइए। अब होता क्या है, एमबीबीएस की किताबें जो कि यूरोप की किताबें हैं, तो होता ये है कि जो किताबें अब भारत में आ गई तो भारत के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब एमबीबीएस की बुक में लिखा है कि अंडा खाने से वो मिलता है, अंडा खाने से कैल्शियम मिलता है, अंडा खाने से विटामिन्स मिलती हैं, मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, ये सब चीज़ें। तो बच्चे भी क्या है, जब वो डॉक्टर बनते हैं तो अपने पेशेंट को बोलते हैं आप अंडा खाइए। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। यूरोप के देशों में दालें नहीं होती हैं, वहाँ दालें बहुत ही कम होती नहीं है ना के बराबर, क्योंकि वहाँ पर दालों के लिए सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है जो कि वहाँ मिलता नहीं है। यूरोप के देशों में आपने देखा होगा ठंड पड़ती रहती है, हमारे देश में पर्याप्त धूप है, इसकी वजह से दाल उत्पादन करते हैं हम लोग। हमारे पास हर चीज़ का विकल्प है, हमारे पास दालें हैं, दूध है। अब वहाँ पे क्या दालें नहीं है तो उन्होंने लिख दिया अंडा खाओ। तो एमबीबीएस डॉक्टर जितने होते हैं वो सब कहते हैं अंडा खाओ। अरे भाई वो आपकी किताबों में यूरोप की देशों की है, हमारे पास विकल्प है, दूध पियो, आप दूध पी सकते हो। ठीक है, आयुर्वेद कभी नहीं कहता आपसे कि आप अंडा खाओ या मांस खाओ। तो अगर आपके मन में ये वहम हो कि अंडा में विटामिन ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, तो ये एक भ्रम है। प्रोटीन तो दालों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कैल्शियम दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश में भी है। तो ये तो भ्रम है कि नॉनवेज खाने वाला ज़्यादा ताकतवर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उपयुक्त खाना लोगे तो आप भी एक हेल्थफुल बनोगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।